हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है रेलवे ग्रुप डी का पहला पेपर हुआ है। तो बाकी बच्चे यह इंतजार में है कि सर आप है ना साइंस के बारे में बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मैं पूरा एनालिसिस किया हूं कि कहां से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है, किस चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं, तो उसको लेकर मैं बता देता हूं। देखिए बहुत सारे बच्चे से बात करने के बाद, ताकि जो बच्चे आगे एग्जाम देने जाए तो उनके लिए क्या हो, आसानी हो। देखिए आपको पता होगा ग्रुप डी रेलवे में सबसे अधिक क्वेश्चन साइंस से, मतलब साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होता है, ये तो पता होगा आपको। बच्चा साफ साफ ये कहा है कि सर जो एनसीईआरटी पढ़ के गया होगा उसका सारा क्वेश्चन बन गया होगा। पहला बच्चे का कहना है कि सर एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, हर बच्चे को क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करके जाना है। खास करके क्लास 9th और 10th का, कौन सा, क्लास 9th और 10th का जो एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे उनका एग्जाम एकदम जबरदस्त गया होगा। दूसरा बात, बच्चा कहा कि सर अगर हम लोग देखें ना सेगमेंट वाइज पेपर को अगर देखते हैं तो 3 सेगमेंट जो बताएं आपने, पहला हो गया, जैसे आप अगर बात करें हम यहाँ पे बायोलॉजी का बात करें, बायो, फिर हम लोग बात करें फिजिक्स की बात करें, फिर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें। अगर बात करें कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे, तो बच्चे लोग से बात करने के बाद यह पता चला है मुझे कि अगर हम देखें कि फिजिक्स से जो है, बायो से पहले देख लेते हैं, बायो से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 क्वेश्चन लगभग यहां से आए थे। मतलब 8 क्वेश्चन एवरेज ले लीजिए, कितना, 8 क्वेश्चन के आसपास ले लीजिए औसत। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से आया था कितना, 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास। हो सकता है आपके वाले सेट में ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कम क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये एवरेज बता रहे हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स से आया है 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास। अगर ये इतने क्वेश्चन के आसपास आए हैं, यहां भी 6 से 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मान लीजिए, 8 से 9 क्वेश्चन हो गया, 6 से 7 क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करें इन सब में गुड अटेम्प्ट कितना है सर, कौन कितना अच्छा गुड अटेम्प्ट होगा, अगर गुड अटेम्प्ट का बात करेंगे कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप बच्चा अटेम्प्ट कर पाया है तो गुड अटेम्प्ट जो है 21 से 22 क्वेश्चन। मतलब गुड अटेम्प्ट वो होता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में कितना बच्चा मतलब अटेम्प्ट करके आया है। तो 21 से 22 क्वेश्चन बच्चा जो है अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, ठीक है। दूसरा कहानी अगर हम बात करेंगे कि लेवल क्या रहा है साइंस में, साइंस में लेवल जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट, क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। अब देखिए ये भी कहानी है कि जो बच्चा पढ़ता ही नहीं होगा उसको टफ लगेगा, जो आता है वो आसान, जो नहीं आता है वो टफ लगता है। ठीक, अगर हम लोग मेन फोकस देखते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, अगर चैप्टर वाइज देखें हम लोग तो बायो से मेन टारगेट ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या किया गया है, ह्यूमन बायोलॉजी से, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। अगर बात करें हम लोग जेनेटिक्स से, किसमें, जेनेटिक्स, मैं बार बार बोलता हूं क्लास में कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत पूछता है आजकल, हेरिडिटी अनुवांशिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, मेंडल्स के नियम से क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन सा नियम है इसे क्वेश्चन पूछा रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ये भी सेगमेंट में देखा गया, इन सब से ज्यादा टारगेट किया गया क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में लाइट यानी ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा, और ऑप्टिक्स और फेवरेट चैप्टर ये फिजिक्स का रेलवे का, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सब फेवरेट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी इसका है। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिज्म, क्या हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी, किससे, वर्क एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब आपका क्या है, फिजिक्स का मेन टारगेटेड चैप्टर रहा है। अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल रिएक्शंस हो गए। उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्या हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, प्लस बच्चा कह रहा है पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, है ना, पीरियोडिक टेबल का नॉलेज बच्चे के पास होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है। उसके बाद अगर हम बात करें हाँ, इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया था, बैलेंसिंग वगैरह, इक्वेशन वगैरह से भी क्वेश्चन आया था। तो ये सब मेन टारगेट रहा, चैप्टर रहा है आज का, है ना, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी ये सब टारगेट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना। उसके बाद आपका हो गया
अलग अलग, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हार्मोन्स हो गया, रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया। अभी ग्रुप डी को लेकर मैं करवाया भी था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा तो आपके सामने करवा दिए हैं, ये एनालिसिस रहा है। प्लस अब जो बच्चा को लग रहा है कि सर एनसीईआरटी तो हम कंप्लीट ही नहीं किए हैं, तो एनसीईआरटी जब कंप्लीट नहीं किए हैं आप, तो एनसीईआरटी को लेकर मैं भी आपके सामने एक बहुत अच्छा सा बैच यही मौका पे लेकर आया हूं, ताकि बच्चे लोग बोले सर साइंस का एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। तो ये है एनसीईआरटी बैच आपके पास। यहां पर मैं तीनों सब्जेक्ट को भी पढ़ा दूंगा, जिसमें बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को भी जोड़ दिया हूं, क्योंकि आपको पूछ देगा मिसाइल के बारे में, रफाल जैसे अग्नि 5, अग्नि 6 जैसे आपके सामने पूछ देगा, आईएनएस विक्रांत है ना, उसके ब्रह्मोस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ये सब सारा टेक्नोलॉजी, एआई सब पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो जिसको लेना है साइंस को स्ट्रांग करना है कि आगे चलकर रेलवे के कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, स्टेट, एनडीए, डिफेंस सब में काम करेगा। 299 रुपया मात्र फी है। कैरियर विल ऐप पे जाके इस बैच एनरोल कर सकते हैं। अभी 12 तारीख को ये बैच शुरू हो रहा है, तो जल्द से जल्द जाके एनरोल कीजिएगा। 12 तारीख से पढ़ाएंगे इन डेप्थ। हम आपका टारगेट क्या करेंगे इस बैच में अभी बता देता हूं, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी को कंप्लीट करवा देंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाल दिए, उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कैरियर विल ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। तो यही था आपका एनालिसिस आज का, कब का, 3 अगस्त का, है ना। ये एनालिसिस है 2026 का, ग्रुप डी का। किसका? ग्रुप डी का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में और कोई सी चैप्टर से क्वेश्चन आए तो जरूर कमेंट बताएं। ऐसे और जानकारी चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।